देखिए मीडिया को कोई जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, मीडिया को टीआरपी चाहिए, ठीक है? तो ये टीआरपी मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। आप लोग इस तरह का सवाल करते हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म पर मुझे कभी कभी हंसी आती है, तो इसीलिए तो सवाल पूछ रही थी। अच्छा चलिए, आपने मान लिया कि आपने हथियार डाल दिए हैं। अरे आपके घटिया जब आप अड़े रहिएगा, अपनी बात मुंह में डालिएगा। मान लिया आपकी बात की, आप घटिया क्या था? ये घटिया आप मतलब उस है ना, राघोपुर में तो मैं खुद गई वहां की स्टेटस समझने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। एक पूरा दिन मैंने स्पेंड किया राघोपुर में। अब मैं इस बात से बड़ी अचंभित हूं कि या तो वो मोदी और नीतीश का नाम ले रहे थे या वो तेजस्वी का नाम ले रहे थे, प्रशांत किशोर का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब यू वर नॉट इन द रेस ऑन द ग्राउंड। इनिशिएटिंग विद अ मोटिव, बट आप बोलिए। नटवर लाल बुला रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनका प्रेरोगेटिव है, जो चाहे बुला ले। बिल्कुल। तो जो जितने आपके ऊपर मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ। आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सही पकड़े हैं। पे पूछ रही थी आपने, मैंने कहा नहीं, आपने कहा कि मैंने जमीन गलत खरीदी है। आपने कहा कि मैं उन पर गलत आरोप लगा रहा हूं। आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैंने जवाब जितना हो सकता था मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको दे दिया। तो मैंने लिया आपके जवाब। बस ठीक है, अब उसके आगे मैं सवाल आपके नहीं लूंगा। मैं कैसे होगा बताइए तो जरा। आप जैसे लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो बिल्कुल आप एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या एजेंडा लेकर आए? प्रशांत, सवाल पूछने से एजेंडा लगता है? थैंक यू। खत्म करो। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप देखेंगे एबीपी न्यूज़, जिसे कि आप बीजेपी न्यूज़ चैनल भी कह सकते हैं, उसकी एक एंकर मेघा प्रसाद को प्रशांत किशोर के हाथों भयंकर तरीके से जलील होते हुए दोस्तों प्रशांत किशोर ने इसे मुंह पे गोदी पत्रकार कह दिया और इसके चैनल को गोदी मीडिया कहकर बेइज्जत किया। और दोस्तों प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये इन्हीं के मंच पे बैठकर ये कह दिया कि जब अमित शाह तुम्हारे मंच पे आए थे तो तुम्हारी औकात नहीं थी सरकार से सवाल पूछने की और सरकार पे आरोप लगाने की, और जो बिहार की जनता की आवाज बने हैं तुम उससे बेहुदा सवाल कर रही हो। और दोस्तों प्रशांत किशोर गुस्से में ये इंटरव्यू छोड़कर बीच में ही चले गए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे पूरी गोदी मीडिया को प्रशांत किशोर के द्वारा रोस्ट करते हुए। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं और आपके अलग अलग स्टेटमेंट्स को देखते हैं प्रशांत, तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी और बार बार दे रहे थे आप कि मैं जो जनता कहेगी, जो लोग कहेंगे, मैं वही करूंगा। आपने यही कहा था कि जनता वो जो कहेगी वो मैं करूंगा। अब आप प्रशांत, आप उन लोगों में से हैं, यू आर नॉट अ नॉर्मल पॉलिटिकल पर्सनालिटी, यू हैव हैड अ बैकग्राउंड, आपके पास एक बैकग्राउंड है, आप ये सर्वेज के मास्टर हैं। तो अब क्या लोग कह रहे हैं कि प्रशांत के खुद के सर्वे में आया कि भाई इसका पत्ता साफ हो रहा है, इसलिए ये लड़ने से मुकर गया। अब आप देखो, ऐसा है ना, पहले आप लोग ऐसे लोग हैं जो कि या तो सर्वेस को समझते नहीं हैं कि आप एक दिन जाइएगा और राघोपुर में आप जाके सर्वे आज कर लीजिए कि प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे तो क्या होगा। वैसे मैं गई थी राघोपुर, वो बताती हूँ, लेकिन इसका पहले जवाब दीजिए। देखिए मीडिया को कोई जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, मीडिया को टीआरपी चाहिए, ठीक है? तो ये टीआरपी जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। दीजिए ना, दीजिए। मीडिया को टीआरपी चाहिए कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर में लड़ाई हो रही है। आप ही तो खुद कह रहे थे। हाँ तो कह रहे हैं ना, तो अभी भी कौन लड़ रहा है? आप थोड़ी ना लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। आप ही तो नहीं लड़ रहे, हम ही लड़ रहे हैं। हम नहीं, मेरा चॉइस है ना, आप जबरदस्ती थोड़ी ना कराइएगा मुझे। हम कैसे तो बस हमने बोल दिया, उसका उत्तर आपको मैंने दे दिया। हाँ। उसका उत्तर यह है कि हमारे पास 15 दिन में विकल्प यह था कि मैं 4 दिन जाकर खुद चुनाव लड़ूं, या विकल्प है कि जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा करके चुनाव लड़ना तय किया है जनसुराज से, उनकी मदद में खड़ा हूं। मैंने दूसरा ऑप्ट किया है। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्रशांत डर गए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगर डरते तो यहाँ नहीं खड़े होते प्रशांत। आप ये व्यवस्था नहीं खड़ी करते। ऐसा है, लेकिन आप लोग जैसे लोग, हाँ मेरे, अच्छा मैं सवाल पूरा कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सवाल नहीं पूरा करूं। आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। जब आप लोग इस तरह का सवाल करते हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म पर मुझे कभी कभी हंसी आती है। आपकी मतलब व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए कि जिस लड़के ने यहाँ पर 3 बरस में इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी करी है, मोदी, शाह, नीतीश, लालू, सबके खिलाफ मैं अकेला खड़ा हूं,
और उसको आप कह रहे हैं कि ये डर गए। तो आपके जैसे लोग आप देखिए, आपने सवाल मेरी सुनी नहीं प्रशांत। मैंने कहा आप लोग की समझदारी, अब मैंने क्या कहा, आपकी समझदारी भगवान भला करे आपका। मैंने क्या कहा आपकी समझदारी भगवान भला करे आपका। डर का शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्या कि आप मुझे पूरा करने भी नहीं दिए सवाल। मैं ये कह रही थी प्रशांत आपसे कि आप हार की बेइज्जती से बचना चाहते हैं, इसीलिए आप रन से हट गए। अब बोलिए, जनसुराज हारेगा तो बेइज्जती होगी कि चुनाव एक लड़ने से? प्रशांत किशोर नेता है, नेता ही है ना, प्रशांत किशोर के ही नाम पे सब कुछ हो रहा था। तो अगर जनसुराज हारेगा तो उस बेइज्जती से बच जाऊंगा? मतलब ये आपकी समझदारी है? नहीं, मेरी समझदारी अगर तो पूछ रही हूँ। मैं 3 साल नहीं लड़ने वाला जो हिसाब है ना, 3 साल हड्डी मैंने गलाया, 3 साल मैंने अपने जीवन का दाव पर सब कुछ मैंने लगाया। अरे आप सुन तो लो मेरी बात। समय का अभाव है, वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो न करें। तो लोगों से बात करके करो ना भाई, न करे। लोग तो बहुत चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़ाई मुझे लड़नी है ना, लोगों के बीच में लड़नी है ना। नहीं लोगों से। और 3 साल से जब हम पैदल चल रहे थे तब भी लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि बिहार में कुछ होगा। आपने 2 बार इंटरव्यू लिया, तब भी आपने ऐसे ही मजाक उड़ाया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपका मजाक नहीं उड़ाया मैंने, एक बार भी मजाक नहीं उड़ाया। मजाक उड़ाया। और आप अभी देखिए ऐसा है ना, बोलिए ना, अभी 20 दिन रह गए। दूध का दूध, पानी का पानी 14 को हो जाएगा। कौन कितने पानी में खड़ा है? हाँ, तो अब लोग, जिस दिन आपने ऐलान किया कि कोई चंचल करके हैं जिनको आपने लगाया लाल राघोपुर में, लोगों ने बोला कि प्रशांत ने हथियार डाल दिए, लड़ाई के पहले ही डाल दिए। तो इसीलिए तो सवाल पूछ रही थी। अच्छा चलिए, आपने मान लिया कि आपने हथियार डाल दिए? अरे आपके घटिया जब आप अड़े रहिएगा, अपनी बात मुंह में डालिएगा। मान लिया आपकी बात की आप घटिया क्या था? ये घटिया आप मतलब उस घटिया ये अरे जो लोग बोल रहे हैं वो मैं उनसे पूछ के आ रही हूँ। अब लोग ही, आप फिर लोग को घटिया कह रहे हैं, मुझे घटिया कह रहे हैं, लोगों को घटिया कह रहे हैं। आपके इंटरप्रिटेशन को घटिया बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सवाल नहीं पूछना है। आपको सवाल नहीं पूछना है, आपको उसका जवाब नहीं चाहिए। चलिए मेरे ही सवाल घटिया, जो लोग मुझे कह रहे वो भी घटिया, आपको यही कहना है प्रशांत? चलिए आप मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, है ना। राघोपुर में तो मैं खुद गई वहां की स्टेटस समझने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। एक पूरा दिन मैंने स्पेंड किया राघोपुर में। एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बिल्कुल आंख बंद करके तेजस्वी को वोट करेगा। वो कह रहे हैं कैमरा पे, वो सब कुछ है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी, वो कह रहे हैं। फिर हमें लगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा राघोपुर एक ही आदमी को वोट करेगा। हम और भी जगह रुके, कम से कम 5 अलग जगह रुके। प्रशांत, वो ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिएगा। अब मैं इस बात से बड़ी अचंभित हूँ कि या तो वो मोदी और नीतीश का नाम ले रहे थे या वो तेजस्वी का नाम ले रहे थे, प्रशांत किशोर का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब यू वर नॉट इन द रेस ऑन द ग्राउंड। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड। आप 14 तारीख को देखिएगा कौन किस रेस में है। और जिस दिन अगर 14 को रिजल्ट उल्टा आएगा तो आप कैमरे पर आकर ये माफी मांगिएगा कि आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट बताने की कोशिश की। प्रशांत, है ना, मैं भी कहती हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए ना। कि 14 तारीख को आकर आप कैमरे पर ये कहिएगा कि बिहार के लोगों की बात को बनाकर जो आपने पेश किया वो जानबूझकर गलत पेश किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं क्यों बनाकर पेश करूंगी? ये तो कैमरे में है, ग्राउंड रिपोर्ट है, पब्लिश्ड है, आप देख सकते हैं। मैं वही ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप आज देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। आपने जो पब्लिश किया वो छोड़ दो, मैं भी आपको चलिए ग्राउंड रिपोर्ट लगाता हूँ। लोग कहेंगे सिर्फ जनसुराज का ही नाम लेंगे, ऐसा बिल्कुल करेंगे। तो मुझे तो क्यों नहीं मिले प्रशांत? तो नहीं मिले, आपको नहीं मिल सकते हैं, वो आपका ओपिनियन है। तो आप मान लीजिए कि हमको 0 वोट आएगा बिहार में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप राघोपुर जीत रहे हैं, चंचल जी, राघोपुर जीत रहे हैं। अब जीत रहे हैं कि हार रहे हो? आप 14 को देखिएगा। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप 14 को देखिएगा ना। हम राघोपुर, आप अगर राघोपुर पर इंटरव्यू करने आई हैं, हाँ। तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि राघोपुर में मैं चुनाव लड़ने की मेरी कभी कन्फर्मेशन नहीं थी। मैं वहां गया था, पार्टी का निर्णय हुआ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आपको मन था लड़ने का वहां से? बिल्कुल लड़ता, मन था लड़ने का। बिल्कुल। पार्टी ने पीछे खींच लिया प्रशांत को। पार्टी की जिम्मेवारी है, सब जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। आप ये बार बार बात एक कहते हैं, आपने रिसेंट इंटरव्यूज में भी कहा कि मैंने जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, मैंने 3 साल अपनी पूरी मेहनत कर ली, लोगों को समझाया, एंड नाउ इट्स अबाउट लीप ऑफ फेथ। यस, है ना। अगर वो लीप ऑफ फेथ होगा तो आप बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री आपकी होगी, नहीं हुआ तो आप 10 से कम में हो जाएंगे। मगर अगर लीप ऑफ फेथ की ही बात है प्रशांत, तो लीप ऑफ फेथ पे तो चुनाव नहीं जीते जाते और हारे चुनाव जीते जाते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। हाँ? हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, आपने ज्यादा चुनाव कवर किया है। आप बता दीजिए कि अगर लीप ऑफ फेथ पर चुनाव नहीं होता है तो चुनाव किस पर होता है? आप बता दीजिए। समीकरण तो आप ही बताएंगे, हम स्ट्रैटेजिस्ट हैं। हम समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्योंकि अगर लीप ऑफ फेथ होती ना, अगर प्रशांत लीप ऑफ फेथ होती तो भाजपा तमिलनाडु में बना लेती सरकार और कांग्रेस गुजरात में सरकार बना लेती। लीप ऑफ फेथ होती तो क्यों? क्योंकि अब अगर 2014 में लोगों ने मोदी को देश में वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया, तो मेरी नजर में वो लीप ऑफ फेथ ही था, क्योंकि लोगों ने मोदी को देखा नहीं था। लीप ऑफ फेथ था वो, बिल्कुल लीप ऑफ फेथ था, हवा थी उस वक्त, लीप ऑफ फेथ था। लोगों ने मोदी की बात सुनी, उनको जांचा परखा देखा नहीं था। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, देश के स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया था।
गुजरात में उन्होंने काम किया था, लोगों ने उनकी बात सुनी, लीप ऑफ फेथ लिया कि जो काम उन्होंने बताया कि वो गुजरात में उन्होंने किया है वैसा काम वो देश में कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लीप ऑफ फेथ. That is exactly called leap of faith. And you are hoping that the people will It's not hoping. My belief is that people will take the leap of faith and they will reward Jan Swaraj. So let me ask you this. Do you feel that you have been able to send your message across to the entire of the state? Have you been successful in doing that, Prashant? Because the connect. ऐसा है कि आप खुद से ही आपने शुरू किया कि अगर पॉपुलर बहुत हैं आप, पॉपुलैरिटी है, पर पॉपुलैरिटी तो बहुत लोगों की है प्रशांत, वो आती नहीं है ना। बहुत लोग कौन बिहार में पॉपुलर है, जरा उसको बता दीजिए। जिसने अपने दम पे आपने कहा कि क्या आपका कनेक्ट बना है, क्या लोगों को आपकी बात समझ में आई है, यही तो सवाल है। तो उसका पैमाना क्या है आज के तारीख में? उसका पैमाना तो यही है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ भीड़ बनकर चल रहे हैं, आपका अप्रिसिएशन हो रहा है, यही तो उसका प्रूफ है। और दूसरा प्रूफ क्या होता है? प्रशांत, जो ईमानदारी से जो मैं समझ पाई हूँ वही आपसे बोल रही हूँ। आप हो सकता है नाराज हो जाए मेरी बात पर, मगर जो समझ रही हूँ वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ईदर महागठबंधन और इट इज द इंडिया अलायंस। प्रशांत की बात कर नहीं रहे हैं लोग, आप दोनों बात खुद कह रहे हैं। जीतने के पॉपुलैरिटी अलग है प्रशांत, तो पॉपुलैरिटी अलग है। मतलब और जब वोट डालने वाली बात आती है, जब हम पूछते हैं ना सवाल, आप देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट में हम पूछ रहे हैं सवाल कि तो भैया किसको वोट करना चाहते हो? प्रशांत किशोर जो भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, प्रशांत किशोर का नाम नहीं ले रहे, इसलिए तो मेरा सवाल कि कनेक्ट। तो फिर आपके पास आंसर है, फिर आपसे हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, तब आपके पास उसका आंसर मिल गया है। आपने पूरे बिहार को ढूंढ लिया, घूम लिया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट बना दी जो बार बार आप मुझे देखने की बात कह रही हैं, तो इसका मतलब आपको पता ही है, तो जाके आप अपना डेफिनेटिव आंसर दे दीजिए। फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये हुई ना बात। आपके ग्राउंड रिपोर्ट से, आपके ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर थोड़ी ना जन स्वराज बनाना शुरू किया था, जहां लोगों ने कहा था कि हमें विकल्प की जरूरत है। आपकी किसी एडवाइजरी या किसी न्यूज रिपोर्ट से आकर इस काम को नहीं शुरू किया है, ये मेरा कन्विक्शन है, उससे इस काम को शुरू किया है। ठीक है, 3 बरस हमने वो काम किया है। आप जो 2 ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रही हैं, आप 10 जगह गई होंगी, 100 जगह गई होंगी, हमारे पास 5000 लोग यही काम कर रहे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हर तरफ हमारी बहुत अच्छी स्थिति, हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या है एस्टिमेट प्रशांत? बिल्कुल यहाँ जीत कर आ रहे हैं, जन स्वराज जीत कर आ रहा है, और 14 तारीख को यू विल हैव टू ईट द हम्बल पाई। I will have to eat the humble pie. So how many seats does Prashant Kishore intend on getting? मैंने फिर वही आपको बता दिया कि people take the leap of faith, we are 150 plus. And if that doesn't happen, what's the plan? Then we'll see what happens. 14 तारीख के बाद मैं कोई मर थोड़ी ना जाऊंगा, उस समय बात कर लीजिएगा आके क्या होगा। तो प्रशांत एक बात बताइए ना, ये एक बड़ी अच्छी चीज नहीं, एक चीज बताइए कि आप तो यहाँ बहुत घूमी हैं, apparently you know the pulse of the people here. तो आप ही बता दीजिए कि किसको कितना सीट आ रहा है। आप हम लोग से क्यों पूछ रही हैं? आपको तो खुद ही मालूम है। खिलाड़ी हैं, हम तो बाहर से देख रहे हैं। नहीं, अरे अभी आप तो दावा कर रहे हैं कि आप, अभी तो आपने दावा किया कि आपने पूरा बिहार घूम लिया। आप क्या करते हैं? आप ऐसे करके घुमा देते हैं बात। मैंने क्या बोला कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, जैसे लोग, आप जैसे सैकड़ों लोग नहीं सुना, सुनिए ऐसी बात है, आप जैसे सैकड़ों लोग बंगाल घूमे और उन्होंने ऐसी ही बात देश को बताई। मैंने घूमी थी और मैंने नहीं बताई थी, जनरलाइज स्टेटमेंट है। आप सुन लीजिए ना, आप जैसे लोग, मैंने कहा आप जैसे सैकड़ों लोग बंगाल घूमे और उन्होंने दावा किया कि भाजपा की लहर है, और भाजपा के नेताओं ने दावा किया 200 सीट आएगा। प्रशांत किशोर उस समय जब कह रहे थे, तो अभी आप जितना मुस्कुरा के इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना ही मुस्कुराकर मजाक उड़ाकर लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं मुस्कुराऊं तो मजाक उड़ रही है प्रशांत, ये क्या बात होती है भाई? सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। मुस्कुराना भी प्रॉब्लम है। इतना ही लोगों ने मजाक उड़ाया बंगाल से पहले, जब मैंने कहा कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगी, और जब 100 से कम सीट आई भाजपा को, तो सारे पत्रकार, एनालिस्ट, असेसमेंट करने वाले, सर्वे करने वाले गायब हो गए। और वहां तक तो ठीक है, उनकी आज तक हिम्मत नहीं पड़ी ये सवाल करने की अमित शाह को या भाजपा के किसी बड़े नेता को कि सर आप तो 200 सीट कह रहे थे, क्या हुआ? प्रशांत देखिए ऐसा है, नहीं, आप उसके बाद आप लोग मिले होंगे ना, दीजिएगा जनरलाइज स्टेटमेंट दीजिएगा, तो मैं थोड़ी उसको एक्सेप्ट करूंगी। मैंने जो मैं खुद जो करके आई वही मैंने वही पूछा। बंगाल में नहीं कहा, बंगाल में लोगों ने नहीं कहा कि 200 सीट आएगा। मैं क्यों कहूंगी? मैं तो गई भी नहीं थी बंगाल, तो मैं क्यों कहूंगी? बंगाल में मैं तो अपनी बात करूंगी। अच्छा सुनिए ना, टाइम्स नाउ में आप काम करते थे, टाइम्स नाउ के जर्नलिस्ट नाविका कुमार के इंटरव्यू में पहली बार, सुनिए मेरी बात, जिम्मेवारी की बात नहीं है, पहली बार नाविका जी के इंटरव्यू में मैंने कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगा। ठीक है, कहा। और पूरे टाइम्स नाउ में और जितने भी लोगों ने वो देखा, उन्होंने खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, ट्रोल किया। मैंने किया। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जब आपके बारे में नहीं कह रहे तो आप क्यों बेकार अपना नाम? तो फिर आप फिर क्यों मुझे बोल रहे हैं? आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चुनाव से पहले इस तरह के दावे करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और मैं जीवन में पहली बार चुनाव नहीं देख रहा हूं।
हर चुनाव से पहले लोग ऐसा आकर दावा करते हैं, ठीक है। जब चुनाव के परिणाम उससे उलट आते हैं तो वो लोग कहीं दिखते नहीं हैं। और हमारे जैसे लोग इसी फील्ड में टिके हुए हैं तो मिलेंगे और 10 में, सुन लीजिए, 10 में 9 बार सही साबित हुए होंगे, शायद ही कभी गलत हुआ। आप 10 में 11 बार साबित हो जाइए सही प्रशांत, 14 तारीख को मिल लेंगे। ठीक है, अब सब कुछ आप सामने ही कर रहे हैं प्रशांत, तो फिर सवाल तो बहुत सारे बीजेपी वालों ने आपके लिए उठाए। अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है 2 दिन पहले भी आपको कुछ, कल या परसों नटवर लाल बुला रहे थे, कुछ जायसवाल जी आपको नटवर लाल बुला रहे थे। अभी तो आप बता रहे हैं कि मेरी उनसे बिहाइंड द डोर बातचीत चल रही है, दूसरी ओर आप बता रहे हैं कि वो मैं तो आपसे से पूछूंगी ना, मैं कैसे जानूं, मैं कैसे जानूं? आप जाने कुछ नहीं, आप सिर्फ इनिशिएट करें। इनको व्हाट यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, यू आर इनिशिएटिंग विद अ मोटिव। बट आप बोलिए, नटवर लाल बुला रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनका प्रीरोगेटिव है, जो चाहे बुला ले, जो चाहे बुला लें। बिल्कुल। तो जो जितने आपके ऊपर अब मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। जी, आप गोदी मीडिया कह रहे हैं। मैं क्यों, अब जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। अब जवाब आप दे दीजिए। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं दूंगी जवाब। नहीं, मैं सवाल कर, क्योंकि आपके पास अगर आप बैठी ऐसी इंस्टेंस हो रोज, तो आप मुझे बता दीजिए। रोज मेरे बारे में अगर कोई इंस्टेंस हो तो आप मुझे बता दो प्रशांत। आप भी फिर आप, ये तो क्या हुआ कि मैं कुछ, अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर घेरेंगे आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में, जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप मुझे बढ़िया है, जनरलाइज करते रहे गोदी मीडिया कह रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, गुस्सा तो आपको आया तो आप गोदी मीडिया पे चले आए प्रशांत। अरे देखिए, जवाब आपके पास था नहीं, आपको नटवर लाल बुला रहे हैं। इसमें क्या है? मैं तो कह रहा हूँ भाई बुला लो नटवर लाल, क्या दिक्कत है आपको? तो प्रशांत ये बताइए कि जब आप इतने सारे सवाल उठाए, इस बार आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर, अब सम्राट चौधरी को आपने बोला पता नहीं ये कहां से लेकर आए हैं अपनी डिग्री, कैलिफोर्निया या यूएस से कौन सी डिग्री लेकर आए हैं? मैंने बोला। हाँ, आपने तो आप तो बहुत रिसर्च करती है ना। नहीं, मैं सुन तो लो मेरी बात। अब मैं क्यों आप पर, आप सुनिए ना, आपने बोला कि इनको पता भी है कि 10वीं और 12वीं, नहीं किया है। आपने बोला कि 10वीं 12वीं कब किया, जरा वो बता दो। नहीं बताया। ठीक है, आपको पता चल गया तो बता दीजिए। आप 9वीं फेल भी बोलते हैं, आप 10वीं को बोलते हैं ना। तो प्रशांत, मैं अब ये आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड स्ट्रेट करें इस बारे में। नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट रुक जाइए। आपने सम्राट चौधरी से क्या ये पूछा कि वो 10th पास हैं कि नहीं है? बिल्कुल पूछा, वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो गया। एक मिनट रुक जाइए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया। हाँ, उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, उन्होंने 10th कब पास किया आप बता दीजिए। उन्होंने आपके ऊपर, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना आप, कि वो 10th पास है। वही तो बोल सकती हूँ ना, मैं तो नहीं बता सकती हूँ। तो आप बता दीजिए कि मैंने तो उनसे पूछा कि प्रशांत आपके आरोप है ये सारे, क्या मैंने उन पर ये गलत आरोप लगाया है कि वो 10th पास उन्होंने कब किया, ये किसी को नहीं पता है? सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। नहीं, मैं दलाल इंटॉलरेंट क्यों नहीं, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं ना। आप इतने इंटॉलरेंट क्यों होते हैं? सवाल पूछती हूं तो मैं सवाल भी आपने मुझे पूरा करने दिया। मैं नहीं, आर यू बीइंग इंटॉलरेंट विद मी? बिल्कुल, नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू आर्गुमेंट विद यू। आपने कहा कि मैंने गलत आरोप लगाया, क्या सम्राट? नो, होल्ड ऑन। आपने कहा कि मैंने गलत आरोप लगाया। नहीं, मैंने बोला आपने आरोप लगाया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने गलत आरोप लगाया। मैं ये क्यों कहूंगी प्रशांत? Is it for me to decide? It's not for me to decide. I said you put an allegation on him and he responded. Don't raise your voice. अरे भैया, you are being so intolerant. You're not letting me finish the question. No, I have given you half an hour. Tell me. It's done. I don't want to prolong this interview forever. मेरे 4 और इंटरव्यू हैं। हाँ, बिल्कुल, आप बहुत आपका समय प्रेशियस है। I do not want to prolong this interview any further. प्लीज, आपको जो सवाल पूछना है, जो कहना है आप कहिए। मैं और कोई फर्दर सवाल नहीं लेना चाहता हूँ। This is my prerogative. Completely prerogative. I do not want to take any further. I did not say it was a wrong allegation. What did I say? कि उनका ये कहना है। तो मैंने बोला कि रिकॉर्ड स्ट्रेट करें प्रशांत। Please, I do not want to continue with any continue. And why is that? No, I don't want, because you said half an hour. आपकी फ्लाइट है, मेरी भी आधे घंटे बाद लोग बैठे हुए, मुझे जाने दीजिए। ये तो इंटॉलरेंसी हुई ना प्रशांत, आप 2 घंटे तो इंटरव्यू नहीं ले सकते ना। बिल्कुल नहीं, मेरा तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। मैं इंटरव्यू, मेरा तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है पूरा प्रशांत। 30 मिनट मैंने इंटरव्यू आपको दे दिया। आपने जो सवाल नहीं, अब मैं कोई सवाल मैं कोई सवाल नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ आपसे कोई सवाल का आपका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। आपको जो लिखना है, जो बोलना है, जो चलाना है, वो आप चलाइए। प्रशांत, ऐसा बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच।
मैं आगे इस पर कोई सवाल जवाब आपसे नहीं करना मैं चाहता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे पूछ रही थी, मैंने कहा नहीं, आपने कहा कि मैंने जमीन गलत खरीदी है, आपने कहा कि मैं उन पर गलत आरोप लगा रहा हूं। आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने जवाब जितना हो सकता था मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको दे दिया, तो मैंने लिया आपके जवाब। बस ठीक है, अब उसके आगे मैं सवाल आपके नहीं लूंगा। मैं अगली बार आप इंटरव्यू का मैं फेल हूं, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं फेल हूं। और अब देखिए प्रशांत, आप कहते हैं 16 करोड़ 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए काम करने वाले इतने इंटॉलरेंस से काम करेंगे प्रशांत, तो कैसे होगा बताइए तो जरा। आप जैसे लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो बिल्कुल आप एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या एजेंडा लेकर आए प्रशांत? सवाल पूछने से एजेंडा लगता है। थैंक यू। खत्म करो। What happened? बंद करो, ये बंद करो, कैमरास बंद करो भाई, ये कैमरा बंद करो यार। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद